नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। गोपाल अग्रवाल हत्या की सुलझी गुत्थी, हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। धूलघाट का ऐतिहासिक रेल पुल ध्वस्त। बेनामी फोन से शहर के होटल व्यवसायी त्रस्त। मनपा ने हटाया लोहा व्यवसायी का अतिक्रमण, नागरिकों ने की थी शिकायतें। और किला चौक से लेकर वाशिंग बाईपास के रास्ते की दुरावस्था, गड्ढों के कारण वाहन चालक त्रस्त। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। गोपाल अग्रवाल हत्याकांड की गुफ्ती आखिरकार पुलिस ने सुलझाई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय खोलेश्वर परिसर के निवासी तथा गिट्टी खदान के प्रबंधक गोपाल अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने 2 ही दिन के भीतर सुलझाई है। गोपाल अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में इन आरोपियों ने पिस्टल से गोलियां दागकर हत्या करने की बात कबूल की है। इस तरह की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। हाँ, ये प्रॉपर एक प्लान्ड मर्डर है। कारण तब से इनकी नौकरी से निकाला, तब से अभी हमने इंटरोगेट किया, तभी उन्होंने कबूल भी दिया। शुरू से मतलब लगभग 1 महीने से इनकी प्लानिंग चल रहा है। सर, बर्थडे के दिन ये उनके घर पर भी गए थे? नहीं, घर पे नहीं, वो क्रशर पे उनकी दोपहर को उसी जिस दिन उनका डेथ हुआ था 26/12 को, उसी दिन दोपहर को वहाँ के एम्प्लॉय मिलकर उनकी बर्थडे बनाया था। और वो बर्थडे में भी ये दोनों आरोपी मतलब सागर कोटाले एंड विजय राठौर दोनों उधर गए थे। और उधर भी उनका प्लान था कुछ काम करने का, लेकिन उनको कुछ सिचुएशन फेवर नहीं किया करके फिर उसी दिन इवनिंग ये काम किया उन्होंने। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सागर कोठाले समेत विजय अंबादास राठौड़, लखन वसंता राठौड़ और रणधीर भारत मोरे को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सागर कोठाले इसी गिट्टी खदान पर टिप्पर ड्राइवर के रूप में कार्यरत था, जिसे कुछ ही दिन पहले गोपाल अग्रवाल ने काम से निकाल दिया था, जिसका रोष सागर के मन में था। और इसी बात को लेकर सागर कोठाले ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इस तरह की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। अकोला का शुमार राज्य के उन पहले 10 शहरों में होता है जहां का आपराधिक ग्राफ ऊपर रहता है, जो एक बार फिर शनिवार को गोपाल अग्रवाल की गोलियां दागकर की गई घटना से स्पष्ट होता है। पहले हत्या करने के लिए धारदार शस्त्रों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इन शस्त्रों की जगह बंदूक तथा पिस्टल का उपयोग आरोपी कर रहे हैं। इन आरोपियों को ये अग्नि शस्त्र कहां से उपलब्ध होते हैं, उस तय तक पुलिस ने पहुंचना चाहिए, इस तरह की अपेक्षाएं नागरिक व्यक्त कर रहे हैं। अकोला से खंडवा जाने के लिए मोटरगेज मार्ग पर आने वाले धूलघाट का प्रसिद्ध पुल ढाए जाने से पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी व्याप्त हो रही है। महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश को साथ जोड़ने वाले मीटरगेज रेल मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध धूलघाट का रेल पुल ढाया गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वादियों से जाने वाले इस मार्ग पर रेल पटरी 4 का अंक बनाती है। इस मार्ग पर धूलघाट रेलवे स्टेशन के समीपस्थ दरगाह के पास नदी पर बना बड़ा पुल अंततः जमींदोज कर दिया गया है, जिससे ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि यह ऐतिहासिक धरोहर लुप्त होती जा रही है। अकोट से आमला खुर्द का हिस्सा मेलघाट संरक्षित वन क्षेत्र से जाने के कारण इसे वन क्षेत्र से जोड़ा जाए या बाहर से, इस बहस के चलते रेल मार्ग परिवर्तन रुका हुआ है। लिहाजा इस मार्ग के नूतनीकरण का काम आरंभ करने को लेकर कोई अधिकृत आदेश जारी नहीं हुए हैं। मेलघाट से इस मार्ग को ले जाने के लिए कई तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती है, जो अब तक नहीं मिली है, जिससे फिलहाल इस मार्ग का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नया काम आरंभ होने का कोई ठोस कारण भी अभी नजर नहीं आता। अन्न व औषध प्रशासन के नाम पर शहर के होटल व्यवसायिकों को बेनामी फोन कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। हेलो, मैं अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय से बोल रहा हूँ। तुम्हारे होटल पर कार्रवाई करने आ रहे हैं। अगर कार्रवाई से बचना चाहते हो तो कार्यालय आकर मिलो। इस तरह के फोन शहर के कुछ होटल व्यवसायियों को आ रहे हैं। जब ये व्यवसायी अन्न व औषध कार्यालय पहुंचते हैं, तब इस कार्यालय से किसी को भी फोन न किए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। आखिरकार इस तरह के फोन कर व्यवसायियों को कौन त्रस्त कर रहा है, इस तरह का रहस्य निर्माण हो रहा है।
फोन कर त्रस्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ये व्यवसायी जिलाधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक को मिलकर निवेदन देने का मन बना रहे हैं। मेरा नाम योगेश अग्रवाल है। मैं होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारे होटल एसोसिएशन के 2 मेंबर्स हैं। एक होटल संस्कृति के श्री सतीश जी है और होटल वैभव, इनके संचालकों को फ़ोन आए कि मैं फूड एंड ड्रग के विजिलेंस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ करके, और आपके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट की PSI कोई मैडम का नाम लिया उन्होंने, वो इनकी कंप्लेंट है कि आपके यहाँ से कुछ गलत हो रहा है और आपका होटल सील किया जाए, इस प्रकार की बोले आपकी कंप्लेंट प्राप्त हुई है। और अगर आपको कार्रवाई नहीं कराना है तो मैडम से बात करके आप आपस में सेटल कर लो, नहीं तो हमारे को कार्रवाई करना पड़ेगा। इस प्रकार के कॉल ये दोनों होटल वालों को आए। फिर उस समय हमने फूड एंड ड्रग के माननीय कमिश्नर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी प्रकार की हमारे पास में कोई कंप्लेंट नहीं है। और हमने जब फिर से उनको कॉल किया तो उन्होंने बाद में हमें कहा कि आप आइए और वो मैडम से बात कर लीजिए करके। हम जब पहुँचे तो उसके बाद में हमने बोला हम आ गए यहाँ पे फूड एंड ड्रग के ऑफिस के सामने, तो बोले कि ऑफिस तो बंद है, छुट्टियाँ होने की, शनिवार सैटरडे संडे होने का बंद था। हम बोले ऑफिस बंद है, तो उसके बाद में उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इस प्रकार से एक इनडायरेक्ट एक तोड़ी का प्रकार या किसी प्रकार से कुछ ब्लैकमेलिंग करने का प्रकार यहाँ पे हो रहा है। तो मेरी सभी होटल धारकों से भी विनंती है कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई फ़ोन आता है तो घबराए नहीं, एसोसिएशन के पास में कंप्लेंट करें। और प्रशासन से भी ये विनंती है कि ऐसी इस प्रकार की जो धोखाधड़ी हो रही है इसको कहीं ना कहीं रोका जाए और प्रशासन ने इसके लिए कड़े कदम अपनाना है। मैं एसोसिएशन की ओर से माननीय SDPO साहब को एक निवेदन देने जा रहा हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है इसको कहीं तो भी इस पर कार्रवाई की जाए और रोकथाम की जाए। थैंक यू। आखिरकार इस तरह के फोन कर व्यवसायी को त्रस्त कर अन्न व औषध प्रशासन विभाग की प्रतिमा मलिन करने वाला कौन है, इसका पता लगाना जरूरी हो गया है। नागरिकों की शिकायत पर महापालिका अतिक्रमण हटाओ पथक ने सोनटक के प्लॉट पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। शहर के हरिहरपेट समीपस्थ आने वाले सोनटक के प्लॉट परिसर की नागरी बस्ती में लोहा लोखंड का वेस्टेज माल खरीदने के लिए अब्दुल साबिर हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी ने बड़ा टीन शेड अनाधिकृत तरीके से निर्माण किया था। परिसर का यह रास्ता पहले ही संकरा था। इस शेड के कारण यातायात करने के लिए नागरिकों को समस्याएं निर्माण हो रही थी। इस शेड का अतिक्रमण हटाने के लिए परिसर के नागरिकों ने मनपा प्रशासन के पास शिकायतें की थी। इन शिकायतों की दखल लेते हुए मनपा के अतिक्रमण हटाओ पथक द्वारा सोमवार को ये शेड का अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र टापरे, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले समेत अतिक्रमण हटाओ पथक के अन्य कर्मचारियों ने की। पुराना शहर के किला चौक से लेकर बाईपास चौराहे तक निर्मित हुए गड्ढों के कारण नागरिक त्रस्त हो रहे हैं। पुराना शहर के किला चौक से लेकर आगे वाशिम बाईपास चौराहे तक के रास्ते की हालत अत्यंत दयनीय व खराब हो गई है। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर जगह जगह पर रास्ता खोदकर रख दिया गया है। गोखले सौमिल, सप्तश्रृंगी मंदिर, शीतला माता मंदिर, शिवाजी विद्यालय, गाड़गे बाबा का पुतला व आगे कमान परिसर के पास रास्ते पर खुदाई किए जाने से बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं। मनमानी तरीके से जब चाहे तब रास्ते खोदकर रख दिए जा रहे हैं। पूरे रास्ते पर मिट्टी और धूल इकट्ठा हो गई है। इस धूल के कारण परिसर के नागरिक त्रस्त हो गए हैं। रास्ते पर निर्माण हुए बड़े और गहरे गड्ढों के कारण वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सुबह से लेकर देर रात तक इस रास्ते पर भारी यातायात लगा रहता है। रास्ते पर निर्माण हुए गड्ढे एवं धूल के कारण सभी त्रस्त हो गए हैं। कब ये पाइपलाइन बिछाने का काम खत्म होता है और रास्ता कब पूर्ववत होता है, इसी की राह परिसर के नागरिक देख रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि इस बारे में आवाज उठाने के लिए तैयार न होने के कारण परिसर के नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो रही है। अयोध्या में निर्माण हो रहे राम मंदिर के लिए राम मंदिर शोभा यात्रा समिति की ओर से चांदी की ईंटें अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मंदिर निर्माण में योगदान देने के लिए श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के प्रयासों से चांदी की ईंटें अयोध्या भेजी गई। ईंटों को श्री राम जन्मभूमि न्यास संस्था के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज के सुपुर्द करने के लिए स्थानीय बड़ा राम मंदिर में विधायक गोवर्धन शर्मा की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। किसान व कामगार विरोधी कानून राज्य में लागू न किया जाए, इसलिए इंटक राज्य शासन से आग्रह करेगी। इस तरह की जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई है।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान व कामगार विरोधी कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं किए जाए, इसके लिए राज्य की महाविकास आघाड़ी द्वारा विधानसभा का अधिवेशन आयोजित कर केंद्र के इस निर्णय को स्थगित करने की मांग इंटक की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ली गई। इस मांग को पूरी करने के लिए मंत्रालय पर मोर्चा निकाला जाएगा। इस तरह की जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से महाराष्ट्र इंटक के अध्यक्ष जयप्रकाश झाजे ने दी। इस अवसर पर इंटक के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। केलेल्या कायद्याच्या विरुद्ध या देशातला शेतकरी वर्ग की जो रस्त्यावर आलेला आणि ज्या आंदोलनाची नोंद अभूतपूर्व अशी जगामध्ये घेतली गेलेली आहे, त्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्याचं जे केंद्र सरकारचं धोरण आहे, ज्या मागण्या केलेल्या आहेत शेतकऱ्यांनी की हे 3 केलेले कायदे रद्द करा आणि बसून चर्चा करून नवीन कायदे करा, म्हणजे लोकशाही प्रथेप्रमाणे चर्चेचा जो संवाद करण्याचा जो विषय आहे त्या संवादातून कायदे निर्माण करा। शेतकरी हिताकरता जर कायदे असं जर केंद्र सरकारचा दावा असेल तर मग शेतकरी नाराज का, शेतकरी जर रस्त्यावर आला त्याला का वाटत नाही की हे आपल्या हिताचे कायदे आहेत? याचं कारण असं आहे की जे शेतकऱ्यांचं बिल केलं त्याचं पहिलं जे आहे इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये आणि काँग्रेस पक्षाच्या काळामध्ये केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीमध्ये जी काही अन्नधान्य टाकलेली होती की ज्या साठेवाल्या पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में मान्यवरों की उपस्थिति में भाऊ साहेब देशमुख की जयंती बड़े उत्साह से मनाई गई। डॉक्टर भाऊसाहब देशमुख के नाम का पवित्र जतन करते हुए आधुनिक खेती विषयक शिक्षा, अनुसंधान व उन्नत तकनीक से काल सुसंगत विस्तार कार्य के माध्यम से डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का मार्गक्रमण जारी है। यह आश्वासक प्रतिपादन पीकेवी के उपकुलपति डॉक्टर विलास भाले ने किया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वे बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भाले ने कृषि विश्वविद्यालय के कार्य का संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक गोपी किशन बाजोरिया, गणेश कंडारकर, मोरेश्वर वानखड़े, विनायक सरनाइक मंच पर आसीन थे। किसानों के लिए महत्वपूर्ण कृषि संवादिनी का विमोचन इस समय पर किया गया। गोदग्राम के 50 किसान बांधवों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सूत्र संचालन जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर किशोर बिड़वे ने किया। मेलघाट परिसर स्थित तेलादेव की पूजा कर तथा उनकी मनपसंद चीजों को अपनाकर राहगीर आगे का रास्ता पार करते हैं। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले हिवरखेड़ बारूखेड़ा मार्ग पर स्थित तेलादेव के रूप में सतपुड़ा परिसर के रक्षक प्रसिद्ध हैं। इस रास्ते से आवाजाही करने वाले राहगीर अपने पास के तेल, तंबाकू जन्य पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस स्थान पर अर्पण कर रवाना होते हैं। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका आज भी निर्वहन हो रहा है। तेलादेव के आगे बीड़ी, माचिस, तंबाकू आदि वस्तुओं को यात्रा से पहले अर्पण करने से इस सतपुड़ा पर्वत की यात्रा करने वालों को सुरक्षित महसूस होता है। साथ ही अनजाने में जंगलों की भी सुरक्षा अबाधित रहती है। ऐसे तेलादेव पर नशा मुक्ति के लिए भी श्रद्धा रखी जाए तो सही मायने में ये प्रथा सार्थक साबित हो सकती है। वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। पाकिस्तान के कलश समुदाय का चौमास 2 सप्ताह तक चलता है नए साल का ये प्राचीन त्योहार। नए साल पर लड़कियां चुनती है जीवन साथी। बैंकॉक का EKH अस्पताल में स्विमिंग पूल, कृत्रिम बादल और इंडोर प्ले ग्राउंड, ताकि बच्चे अस्पताल में आने से डरे नहीं। आतंकी घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान, सेना की चेतावनी, सीमा पर बढ़ सकता है तनाव, खराब मौसम का फायदा उठाते हैं आतंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वर्ष की अंतिम मन की बात। आंदोलन में शामिल किसानों ने पीटी थालियां, 2 और किसानों की मौत, आंकड़ा पहुंचा 18 तक। संजय राउत की पत्नी को ईडी का समन। पीएमसी घोटाले में लेन देन का दावा, संजय राउत ने कहा समन नहीं मिला। दाऊद इब्राहिम का करीबी अब्दुल कुट्टी गिरफ्तार। गुजरात के एटीएस ने किया गिरफ्तार। 24 साल से था फरार। RDX इकट्ठा करने का था आरोप।
पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों दिखाई गई हरी झंडी। बोले भारत में नए परिवहन युग की शुरुआत। सुशांत केस की रिपोर्ट पेश करे सीबीआई, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मांग। बोले हर कोई केस की सच्चाई जानना चाहता है। 9 वर्ष का जश्न मनाने गोवा में पर्यटकों की भीड़, समुद्र तट के नजारे दे रहे हैं गवाही, पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। किसानों से कोई माइकलाल नहीं छीन सकता जमीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विपक्ष को दो टूक। बोले नए कानून से बढ़ेगी किसानों की आय। भुवनेश्वर का लिंगायत मंदिर दर्शन के लिए खुला, कोरोना के चलते 9 माह से बंद था मंदिर। इस मंदिर को हरिहर पीठ भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। बोले युवा उद्यमी आगे आए, सबसे अच्छे उत्पादन भारत में बनाए। कहा इन दिनों वोकल फॉर लोकल का मंत्र गूंज रहा है। शीतलहर की चपेट में कश्मीर की घाटी, अगले 3 दिन में हो सकती है बारिश। गुलमर्ग में पारा 3.2 डिग्री नीचे पहुंचा। रणवीर सिंह और महेश बाबू की एड फिल्म, 3 घंटे में मिले 4 लाख लाइक्स। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर। सिनेमा घरों में ही रिलीज होगी सलमान की राधे, नए साल में ईद पर होगी रिलीज। ओटीटी पर रिलीज करने से निर्माता की मनाही। जनवरी में त्रिभंगा से डिजिटल डेब्यू करेंगी काजोल। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा है। मिशिला पालकर, तन्वी आजमी, रेणुका शाहने का फिल्म में रोल। बॉक्सिंग टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने रहाणे। रहाणे की शतकीय पारी से भारत मजबूत स्थिति में। जडेजा ने नाबाद 40 रनों की खेली पारी। पहली पारी में अर्धशतक बनाने से चूके गिल। कहा अजिंक्य से सीखा कठिन समय में बल्लेबाजी कैसे करना। जिस तरह से आउट हुआ उससे खुश नहीं हूं। फिरोजशाह कोटला मैदान में जेटली की प्रतिमा का आवरण, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों हुआ आवरण। बिशन सिंह बेदी ने किया कार्यक्रम का विरोध। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। गोपाल अग्रवाल हत्या की सुलझी गुत्थी, हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। धूलघाट का ऐतिहासिक रेल पुल ध्वस्त। बेनामी फोन से शहर के होटल व्यवसायी त्रस्त। मनपा ने हटाया लोहा व्यवसायी का अतिक्रमण, नागरिकों ने की थी शिकायतें। और किला चौक से लेकर वाशिंग बाईपास के रास्ते की दुरावस्था, गड्ढों के कारण वाहन चालक त्रस्त। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।